है और मैं पूरे अपने अध्यक्ष के निर्देश पर माननीय शिक्षा निदेशक महोदय को मैं फोन दे रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह लिखित आश्वासन देंगे और लिखित आश्वासन पर ही यह शिक्षक समुदाय एक आपका आशीर्वाद लेकर के अपने घर जाएगा, नहीं तो क्या मुंह लेकर के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी हो पूरी हो। हम एक हैं। माननीय डायरेक्टर साहब, शिक्षक हेतु जिंदाबाद, शिक्षक हेतु जिंदाबाद, शिक्षक हेतु जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, सुरेश त्रिपाठी जिंदाबाद, ध्रुव त्रिपाठी जिंदाबाद, शिक्षक हेतु जिंदाबाद। यार आगे वाले खड़े हो गए ना, तो ऐसी अभी डायरेक्टर साहब का यह शिक्षक समुदाय नारा लगाएगा, जब वह कागज मिल जाएगा तुरंत नारा लगाएगा हमारा शिक्षक समुदाय। माननीय डायरेक्टर साहब, शांत हो जाइए, सब शांत हो जब जाइए। डायरेक्टर साहब बोलेंगे कोई नहीं बोलेगा। तो कोई नहीं बोलेगा। अनुशासन भी बहुत बड़ी चीज होती है। अनुशासन में रहिए और उनकी बात सुनिए। माननीय सदस्य विधान परिषद श्री ध्रुव त्रिपाठी जी, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश त्रिपाठी जी, संगठन के अन्य पदाधिकारीगण और हमारे सम्मानित साथियों, आज मुख्य बिंदु जो आपके धरने का रहा वो ऑफलाइन ट्रांसफर के आदेश निर्गत करने के संबंध में है। इसके अलावा भी तमाम ऐसे विषय रहते हैं जिसमें आपके प्रतिनिधिगण हम लोगों से नियमित रूप से मिलते हैं, समाधान कराने का प्रयास करते हैं और होते भी हैं लगातार। ये प्रक्रिया ऑफलाइन ऑनलाइन की कई वर्षों से समानांतर रूप से चलने की कोशिश कर रही थी। सरकार की मंशा हर ट्रांसफर को ऑनलाइन करने की रही शुरू से ही। ऑफलाइन में इसमें एडेड स्कूलों में इसे लागू करने में थोड़ी सी कठिनाई आई। 2021 में कुछ जारी हुए, कुछ ये दूसरी बार ऑनलाइन हम लोग जारी कर पाए। भविष्य में शासन ने निर्णय ले लिया है कि हम लोग केवल ऑनलाइन करेंगे और इस तरह का शासनादेश बहुत जल्दी जारी होगा। तो मेरा शिक्षकों से निवेदन है कि अब प्रबंधकों के या विभाग के दफ्तरों के चक्कर ना लगाएं। जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन वाला शासनादेश बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। और क्योंकि ऑफलाइन में आप लोग प्रबंधकों के माध्यम से वहाँ कार्यालयों में आवेदन पत्र देते हैं, फिर वो बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, शासन को भी उसमें निर्णय लेना पड़ता है। इसी तरह का निर्णय जो है वो इस सत्र में भी जो ये स्थिति पैदा हुई कि बहुत बड़ी संख्या में लगभग 1500 आवेदन पत्र की संख्या है। कुछ हो सकता है और भी बढ़ जाए। आप जान रहे हैं कि माननीय मंत्री जी अस्वस्थ हैं, एडमिट हैं। मैंने जब धरने में आप थे तभी उसी समय वहाँ बात करने का प्रयास किया। उनके PRO हैं अनुज शर्मा जी, उनसे मैंने बात किया। वो कह रहे थे कि वो एडमिट हैं, अभी MRI वगैरह टाइम लगेगा और जब भी वो लखनऊ आ जाएंगे तो मैं आपकी तरफ से पैरवी करूँगा निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से समाधान होगा। इसको मौखिक लिखित जिस तरह से चाहें उस तरह से आप ले लें, जिस तरह से चाहें उसे ले जाएं। बस आपसे अनुरोध है कि भाई आप निश्चिंत होकर जाएँ, पढ़ाएँ। ये हम लोगों का जो है निर्णय होगा। और देखिए, शासनादेश है, बिना पूर्व अनुमोदन के हम लोग नहीं जारी कर सकते। मंत्री जी का स्वभाव माननीय जी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, उदार हैं और शिक्षक हित में ही सोचते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो पॉजिटिव ही होगा, हमें पूरी उम्मीद है। और इसी हम आप लोगों की आपकी भावनाओं को रखते हुए वहाँ पैरवी भी करेंगे। तो आप आश्वस्त रहें, जो भी होगा अच्छा होगा, आपके हित में होगा। और इसको मैं जैसा कि आपने आग्रह किया है वो मैं लिखित भी दे दूंगा। आपसे अनुरोध है कि अब आप जाएं
स्थगित करें? नहीं लिखित दो पहले, मुझे ऑफिस तक तो जाने देंगे। फिर अंदर से बंद कर नहीं नहीं, आप बैठे नहीं, हमें आपको विदा करना है, हमें आपको नहीं। अरे बता दो कब तक करोगे? डेट दे दीजिए सर कोई डेट। अरे नहीं मंगवा रहे हैं, आप परेशान नहीं। तो बिल्कुल जो है इसमें आप निश्चिंत रहें और भविष्य के लिए आप सचेत रहें कि आपको ऑफलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है। सरकार वर्तमान पारदर्शिता ढंग से ऑनलाइन ट्रांसफर ही होने हैं, बिल्कुल कोई ट्रांसफर फिर ऑफलाइन आगे को नहीं होगा। दूसरा, एक विभाग ने इस बार एक और भी किया कि जैसे चयन बोर्ड आयोग में जो भर्तियाँ होती हैं उसमें प्रतिस्थापन बहुत दूरस्थ अवधि में हो जाता है। अब की बार जो नया आयोग है उसमें आप अवगत हैं कि प्रतिस्थापन जो डायरेक्टेड से होगा, निश्चित रूप से उसमें विकल्प मांगेंगे और सुविधा रहेगी आपको यथासंभव नज़दीक जगह पोस्टिंग करने की, वो भी दिक्कत नहीं रहेगी। आपने देखा होगा जैसे कि प्रतीक्षा सूची में हम लोगों ने बहुत विकल्प मांगे और सबको नज़दीक मिल गया, तो ये भविष्य में समस्याएं नहीं होंगी। और बस इस वर्ष का है, ये भी समाधान हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए, आश्वस्त रहना चाहिए और केवल पढ़ाई हमारे बच्चों की बढ़िया, आपके अपने बच्चों की बढ़िया करा दीजिए, यही हमारे लिए गौरव की बात है। धन्यवाद।